उत्तर प्रदेश के हापुड़ ज़िले में एक ऐसी घटना हुई है जिस घटना को सुनकर आप चौंक जाएंगे। बहादुरगढ़ थाना पड़ता है। हापुड़ ज़िले के बहादुरगढ़ थाने में एक गांव है। उस गांव में आज से 13 साल पहले एक लड़की का जन्म होता है जिसका नाम नैना होता है। और नैना का जब जन्म होता है तो नैना जो है वो जब 13 साल की हो जाती है, उसकी माता का तबीयत अचानक खराब हो जाता है। पिता का पहले ही देहांत हो चुका था। अब इसके बाद नैना के माता का भी देहांत हो जाता है। नैना की माता भी चल बसती है। तब तक नैना जो है वो 13 साल की हो चुकी थी। अब नैना जो है अकेले कहाँ जाए, किसके घर रहे। इसके बाद उसके गांव में जो है आसपास के लोग उससे खाना देना शुरू कर देते हैं। कुछ दिन तक वो अपने गांव में ही खाना पीना खाती है, रहती है। किसी किसी के घर चूल्हा चौकी बर्तन भी करती है और वो अपना भोजन पेट चला रही होती है। इस बीच उसके रिश्तेदार, मामा, नाना सभी लोग आते हैं, लेकिन उसे कोई अपने पास रखने के लिए नहीं ले जाता है। और नैना के दादा के एक दोस्त थे, मतलब उनके पिता के, नैना के पिता के फूफा जी थे, जो रिश्ते में दादा लगेंगे। और वो उसके फूफा को जब ये बात पता चलती है, इसलिए कि नैना काफ़ी खूबसूरत थी, तो उसके फूफा जो हैं, उसके पिता के फूफा जो हैं वहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि बेटी तुम अपने भाई और छोटी बहन के साथ तुम हमारे साथ चलो। इसलिए कि उसके एक भाई और एक बहन भी थी। और उसके दादा, जो रिश्ते में दादा लगेंगे, वो उसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। वो उसे अपने गांव लेकर चले जाते हैं। गांव जो है उसका, दादा का भी गांव जो था वो बहादुरगढ़ थाने के ही अगल बगल में था। वो उसको अपने यहाँ लेकर चले जाते हैं। उनकी एक पत्नी होती है जिसको वो दादी बोलने लगती है। कुछ दिन तक जो है ठीक से वो उन्हें रखता है। तब तक बूढ़ी दादी भी गुजर जाती है। अब घर में अकेले सिर्फ दादा बच गए, नैना और उसके भाई बहन बच गए। इसके बाद नैना का जो दादा था वो उसे कभी पानी लाने के लिए बोलता, कभी खाना बनाने के लिए बोलता, कभी पैर दबाने के लिए बोलता। जब नैना पैर दबाने लगती थी तो उसे पकड़कर बुढ़ा जो है अपनी बाहों में खींच लेता था। इसके बाद धीरे धीरे ऐसी ही प्रक्रिया चलती रही। उसने एक दिन क्या किया कि रात को 12-1 बज रहे थे, उसके नैना के भाई और बहन सो रहे थे। उसके बाद क्या करता है, उस 13 साल की बच्ची को उस बुढ़े ने ज़बरदस्ती घर की कीली केवाड़ी बंद करके उसके साथ रेप कर देता है। सोचिए, एक 70 साल का बुढ़ा जो है वो अपनी पोती के समान एक बच्ची के साथ रेप करता है। नैना जो है उसका जोरदार विरोध करती है, लेकिन तब तक वो उसे धमकी देता है, अगर तुमने इस बात का हल्ला किया, हंगामा किया, तो तुम्हारे भाई और छोटी बहन की हम हत्या कर देंगे, जान से मार देंगे। अब नैना तो 13 साल की थी मात्र। अब वो सोच में पड़ जाती है कि अगर हमारी वजह से हमारे भाई और हमारी बहन मर जाती है, उसकी हत्या हो जाती है, तो फिर हम कहीं के नहीं रह जाएंगे। एक तो माँ भी नहीं है, पिता भी नहीं है, और नाना नानी भी गुजर चुके हैं। उसके बाद क्या होता है कि नैना जो है अब बेचारी डरी सहमी वहीं पर रह रही होती है। और बुढ़ा जो है, उसका जो दादा रिश्ते में लगेगा, उसके पिताजी का फूफा लग रहा था। उसके बाद क्या करता है, अब वो बेचारी डरी सहमी रह रही होती है। जब कुछ महीने गुजरता है तो उसके पेट में अचानक दर्द शुरू हो जाता है। उसे गांव देहात के लोग जो हैं पेट का दर्द समझकर पेट की दवा, दर्द की दवा देने लगते हैं। कोई हजमोला देने लगता है कि गैस से भी हो गया होगा। अगल बगल वो सभी लोगों से तब बता नहीं पाती है, लेकिन उसकी तबीयत जब ज़्यादा खराब हो जाती है कि पेट का दर्द ठीक नहीं होता है,
तो गांव की एक दाई होती है, वो आती है और देखती है तो उसका दिमाग जो है उड़ जाता है, इसलिए कि गांव की दादियाँ जो है वो दाइयाँ जो है वो बता देती है कि इसके पेट में क्या है। तो देखती है कि बच्ची तो प्रेग्नेंट हो चुकी है और उसके साथ ये घिनौना गंदा काम किसने कर दिया। जब वो पूछती है तो वो बता नहीं पाती है। जो डॉक्टर के पास उसे ले जाया जाता है, जब डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, वो कहानी जब बताती है तो डॉक्टर और उस दाई का माथा जो है चकरा जाता है कि आखिर एक 70 साल का बुढ़ा दादा उसका लगेगा जो रिश्ते में, उसने इतनी घिनौनी हरकत कैसे कर दी। कौन सी दुनिया के लोग हैं ये, किस जahiliयत में जीते हैं ये लोग कि अपनी पोती के समान बेटी को, अपने पोती के समान एक पोती के समान बच्ची के साथ इस तरह की घिनौनी हरकत कर देते हैं लोग। पुलिस को बुलाया जाता है, बहादुरगढ़ थाना में जो है मामला दर्ज हो जाता है, उस बुढ़े को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जो बुढ़े को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जो बुढ़े से पूछा जाता है तो वो बताता है, क्या बताता है कि जिसको सुनकर आप चौंक जाएंगे। बताता है कि नैना जो थी वो काफ़ी सुंदर थी, जिसकी वजह से हमने ऐसे गंदा काम कर दिया है। हमारी बूढ़ी औरत भी मर चुकी है। सोचिए कि रिश्ते में जो दादा लगेगा। पुलिस उसे गिरफ्तार करके जेल में डाल देती है। जब गिरफ्तार करके जेल में डाल देती है, इसके बाद नैना का प्रेग्नेंट जो है डिलीवरी होता है, उसके ये एक बच्ची को जन्म देती है। उसे सारा कोर्ट में ले जाया जाता है। सारा कोर्ट उसको बोलते हैं, जो बच्चे अवैध रूप से पैदा हो जाते हैं, कोई कुंवारी बच्ची का बच्चा पैदा हो जाए या फिर जिस बच्चे के माँ पिता नहीं है या जेल में चले जाते हैं, उस तरह का वहाँ पर उस बच्चे की देखभाल की जाती है। इस मामले में पुलिस भी चौंक जाती है कि इतनी छोटी बच्ची के साथ जो है इस तरह की घिनौनी हरकत एक बुढ़े के द्वारा कैसे कर दी जाती है। दुनिया कहाँ चला गया, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। और ये घटना उत्तर प्रदेश के हापुड़ की है, बहादुरगढ़ थाना की है, जहाँ पर जोगी जी की सरकार है। हालांकि ये घटना जो है 13 साल पहले की है। उस समय जोगी जी की सरकार तो थी नहीं तो अब तक उस बुढ़े का इनकाउंटर हो गया होता। इस तरह की घटनाएं जो है समाज में आम है। वैसे लोगों पर नज़र रखने की ज़रूरत है, चाहे वो कितना भी बुढ़ा क्यों ना हो। इनकी घटिया मानसिकता जो है वो बदलने वाली लोगों की नहीं है। नैना आज किस हालत में होगी उसे कोई पूछने वाला तक नहीं है, क्या कर रही होगी ये भी पूछने वाला तक नहीं है। जिस नैना के माता पिता का पहले देहांत हो चुका है, वो अपने भाई और अपने बहन को पालने के लिए रिश्ते के अपने पिता के फूफा लगने वाले दादा के पास गई, लेकिन उसने भी इतनी इस तरह की हैवानियत कर दी कि अब लोगों से भरोसा ही उड़ जाता है रिश्ते से। इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। कहानी आपको कैसी लगी? यह हकीकत घटना है, उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के बहादुरगढ़ थाने की है। नाम और गांव का नाम इसलिए गुप्त रखा गया है कि नैना जो है अभी छोटी है, 13 साल की मात्र है। उसके बच्चे पैदा हो गए हैं, फिर उससे शादी कौन करेगा। इसलिए जो है इस तरह की घटनाओं पर जो है नाम और गांव छुपा दिए जाते हैं। इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।